विवेक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा और डॉक्टर ने बोला है कि छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो सुबह वो सर्जरी विवेक की होगी। क्या हो गया लड्डू? ये मुझे खांस कर दिखाती है इस तरह। हाँ। इतना देगा भाई साहब, बहुत ज्यादा दर्द है। मैं क्या बताऊं आप लोग। भाई आज क्या हुआ स्कूल में? पीयू भी, मेरे बच्चे की तबीयत भी बहुत खराब है। वो हमारे घर में ना वो आ गई नेगेटिविटी कि डॉक्टर लगातार इंजेक्शन लगा रहा है। लाइफ में शायद मुझे इतना पेन कभी हुआ होगा। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ जल्दी उठने के लिए, जिसके लिए मैं ट्राई करती हूँ जल्दी सोने का, बट पता नहीं क्या सीन है। मैं 12 बजे लेट गई थी, मुझे 2 बजे तक नींद ही नहीं आई। थक हार के मैं पूरा हनुमान चालीसा सुनने सब कर लिया। मैंने विवेक को बोला कि आप ऐसे ऐसे करते रहो तो मुझे नींद आएगी। और अभी 10 बजे मेरी आँख खुली थी, वैसे 7 बजे भी खुली थी, फिर 10 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने सोचा सोती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गई तो रात को फिर नींद नहीं आएगी, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। अभी मैं अपना वर्कआउट करूंगी, अपना ब्रश व्रश करूंगी, देन फिर दिन को शुरू करते हैं। हमारे घर का सबसे फर्स्ट बच्चा जो नहा वहा के रेडी हो गया। अरे क्या होगा? और हाय कैसे कैसे मुंह आ रही है। बिट्टू क्या होगा? क्या हो गया लड्डू? ये मुझे खांस कर दिखाती है इस तरह। हाँ। इतना देख। हाँ जी। क्या क्यों खांस रहे? झूठी। तो ये नहा के सुबह सुबह बिल्कुल रेडी शेडी हो गई। आ देखिए जान के नीनू हो गई। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह चला डॉक्टर के पास एंड मुझे कुछ इंजेक्शन लगना था पेन किलर वाला, तो वो लगवाने जा रहा हूँ। भाई साहब बहुत ज्यादा दर्द है। मैं क्या बताऊँ आप लोग। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और अगर उसके बाद हो पाया पॉसिबल तो मुझे दर्द ज्यादा ना हुआ तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगा जहाँ पे राजा की पार्टी चल रही है। वहाँ पे देखूंगा राजा और क्या कर रहे हैं चल के। एक बार आई ट्राई माई बेस्ट एंड उसके बाद फिर आप लोग को मिलता हूँ। वैसे मैं इस हालत में आया नहीं कि इसके स्कूल चला जाऊँ, अच्छा लगता है ऐसे। स्लीपर्स वगैरह पहन के आ गया, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि फिर भी चला जाऊँ। वेलकम होम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर आइए मेरे बच्चे के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी आपसे पूछने के लिए, आपका पिकनिक डे कैसा गया? हाँ जी। थक गए? क्या हुआ? हाँ। मैम ने अंदर जाने तो भेजा। हाँ। मेरे दोस्त था, हाँ। उसको मैंने बॉल पेड़ मारी थोड़ी सी। हाँ। मुझे पता नहीं क्या निकल गया, उसके हाथ में लग गया। उसने मैडम को बताया, मैडम तो नहीं पड़ रहा, वो स्लाइड में से दाती दाती दूसरी मैडम की फोटो खींच रही है। अच्छा, मैडम को फर्क नहीं पड़ रहा, वो दूसरी मैडम की फोटो खींच रही है। क्या क्या मजे किए, क्या क्या हुआ आज? हमने पोषण पा खेला। पोषण पा खेलना आ गया आपको? लंच के टाइम बताऊँ क्या खाया? मैम ने आइसक्रीम दी हम तो सबने। आइसक्रीम? आपके तो मजे आ गए होंगे। फिर मेरे पास बताऊँ क्या लेते दिया? जेली, 2 पल्स। अच्छा, और दोस्तों को भी दिया? भाई आज एक दोस्त आया नहीं था, दूसरे तो दे दिया। दूसरे को दे दिया। तो आप जितने एक्साइटेड हो रहे थे ना पिकनिक के लिए, मुझे लग रहा है आपको उतना मजा नहीं आया। आया? बहुत आया। क्या क्या गेम खेली वहाँ पे? पोसंपा। और चलो जब डैडा आएंगे ना, डैडा तब बताना डैडा को अच्छे से, ठीक है? अभी चलो कुछ खा लो, कपड़े वपड़े चेंज कर लो इतना। भाई आज क्या हुआ स्कूल में? पहले आप लोग सीधा स्कूल गए कि सीधा पिकनिक स्पॉट? सीधा पिकनिक गए हम। और आज इसने वो काम कर दिया जो यूवी को हम उस दिन जिस वजह से कह रहे थे। आज ये खेल रहा था तो उस टोए में से कुछ निकला और इसकी फ्रेंड की आंख में चला गया। नहीं फ्रेंड बताऊँ क्या, वो बॉल पेड़ होती है ना, बॉल पेड़ वो होती। बॉल पिन? नहीं, बॉल पेड़ जो टेम्पोलिन में नहीं होती। अच्छा, बॉल पिन। हाँ ठीक है, हमें तो पता नहीं। हाँ फिर उसका मैंने मार दी उसके हाथ में, उसका एक पीठ। शिट यार, गलत बात। उसने मैडम को बोला कि मैम राजा ने मेरे मार दी। मैम सुन ही नहीं रही थी, मैम तो दूसरी मैम की फोटो खींच रही थी, इसने बताया मुझे। भाई ये स्लाइड में थी ना मैम। हाँ स्लाइड में थी मैम। अच्छा तो बताओ, मजा आया कि ठीक ठीक था? ठीक। मुझे तो इसने बोला मुझे बहुत मजा आया मम्मा, मैं थक गया। क्यों नहीं आया? क्या क्या हुआ, पूरा सीन समझाओ। हम हाँ जी। अच्छा तो मैं एक बार जात होता हूँ। ठीक है। मुझे सब कुछ पता ही था। ठीक है। मैम ने बोला हाँ चप्पल उतार दो सब अपनी शूज। ठीक है। मेरे पैर में ये चुभ रहे पत्थर नीचे वाले। हाँ वो है वहाँ पे पत्थर। हाँ हाँ जी। वो पत्थर होते हैं ना, वो चुभ रहे। हाँ मैम तो कोई फर्क नहीं है यार, मैम को भी खतरनाक ही है मैम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना बच्चों। बताओ। और आगे मुझे कह रहा अरे मेरे बैग से ग्लूकोन डी निकाल दो, चिप्स निकाल दो। मैं कहा आप निकालो ना मम्मा, मैं इतना थक के आया हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन एक्साइटेड बहुत था कल ये पिकनिक के लिए, मजा आया। लेकिन है ना, मैं आने वाला था आपके पास स्कूल में आपको लेने के लिए, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास ज्यादा टाइम लग गया, फिर पापा जब तक आपको लेके आ गए। तबीयत खराब है, आप देख नहीं रहे डैडा कितने परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये मेरा रूम है, ये आपका रूम है, भैया का रूम है, तीनों का हमारा। और मेरा भी, मैं भी आप चारों का। मेरी डायरी और दोनों पेन दे दो, मैं भी यही आप लोगों के पास बैठती हूँ। ठीक है। सो गाइस, इसको बहुत मजा आया आज पिकनिक पे, एंजॉय करा इसने। मेरी कॉपी पे ना छोटे छोटे पेपर लगे हैं, ये उनको फाड़ने की कोशिश करी, मैंने पीछे कर दी इसलिए रो रही। हाँ ये रहे लो, अब
इसको इतना पता है कि मुझे पलटना, अब इसको पलटने की कोशिश करेगी सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढने के लिए। देखना, हाँ पलटा नहीं जा रहा। ओहो, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह मैं पलटूं। अच्छा लो लो। ओ मिल गए, वाह वाह, मिल गए। इनको फाड़ रही बस बैठी हुई। ले, खुल नहीं रहे। लो जानू, ये मम्मा की कॉपी है। घुमाएगी कॉपी को किसी तरह पकड़ के। ए ढूंढ लिए। ये लड़की इतनी तेज है ना, क्या बताऊं। आज का दिन इतना बिजी डे है ना, क्या बताऊं। और आज ही सबसे ज्यादा काम है। विवेक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा। उनको इतना स्टमक में पेन हो रहा है। वो लेटे हुए हैं मेडिसिन लेके, उनको नींद आ गई मे भी। तो मैं जानू को देके आई थी ऊपर, अभी जानू को ना नीचे छोड़ के गए हैं वो लोग। माँ पापा भी सो रहे हैं क्योंकि माँ पापा को ना कल ही डॉक्टर ने नई दवाई दी है, मे भी उसमें कोई नींद की दवाई है। वो लोग भी सो रहे हैं, बस मैं और राजा और जानू जाग रहे हैं। यूवी की भी आज तबीयत खराब है, उसको लूज मोशन हो रहे हैं। हाँ जी चलो। ये लड़की इतने मजे लेती है ना, क्या बताऊं। तो मम्मा का प्यारा बेटा है, कितना प्यारा है, बहुत प्यारा बेटा। कहाँ जाना है देख लो, इसको ऊपर गिरना है इसके। क्या है, कुछ नए कपड़े पहन के सर्दी वाले बाबूजी बन के घूम रहे हो क्या आप? बाबूजी बन के घूम रहे हो क्या आप? बाबूजी बन के घूम रहे हो। ऐसा हाल कर देती है मेरा ये लड़की। जानू अपने डैडा के पास बैठी है। विवेक को ना एक छोटी सी इंजरी हुई थी, वो इतनी सीरियस हो गई कि इनसे उठना बैठना चला भी नहीं जा रहा। अब डॉक्टर ने बोला है कि रेस्ट करनी है जितना हो सके। जानू, ये जानने की बच्ची, खेल खेल में बदलो दुनिया हो गया मेरे साथ। खेल यार सही बात है, मतलब अच्छे मैच के बाद दिक्कत हो गई थी। मेरे को अब ये लग रहा है कि क्या नाम लेते हैं, डॉक्टर ने बोला कि अगर ये इतने ही दर्द करेगी चोट तो आपको तो बहुत दिन आराम करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी। ये देखो मोटी को मेरी बेटी। लेकिन आप वो पॉजिटिव है, ऐसा ही होना चाहिए बंदा। मैं होती आपकी जगह तो रो के धमाल मचा देती अब तक पेन में। इतने पेन में आप बोल रही हो, आप भी बहुत पॉजिटिव हो। आपको देख के तो मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है ना। जानू सुनो, माँ आपको बाहर लेके जा रही है। माँ ने बोला आप लोग शूट कर लो, मैं इसको ले जाती हूँ। अब विवेक बोले मैं फिर भी थोड़ा बहुत शूट कर दूं। यार कितना करते हो आप यूट्यूब फैमिली के लिए। मेरी यूट्यूब फैमिली ही है ना। गाइस मैं बताती हूँ, बच्चों की भी तबीयत खराब चल रही है। माँ डॉक्टर के पास लेके जा रही है यूवी को। यूवी मेरे बच्चे की तबीयत भी बहुत खराब है, बेचारे का हाल देखो क्या हो गया, सूख सा गया। ये भी क्या है आपको दिक्कत? बाबू हमारे घर में ना वो आ गई नेगेटिविटी। कल मैंने 101-102 मेरे को ऐसा लग रहा है 1-2 दिन से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। बीमारियां। कल मैंने 101-102 बुखार में 2 छक्के 3 चौके 4 विकेट। कल मैं मारती आपको। सबसे बड़ी चीज बताऊंगा उन्होंने आपको, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके बाद पॉजिटिव रहो। ये दुख है सुख। ये सही बात है, सही बात है। मैं कसम से बता रही हूँ, जितना विवेक पेन में लेकिन फिर भी वो इतना हंस रहे हैं ना, तो उनको देख के हम पॉजिटिव हैं। अब इसकी जानू की बात बताती हूँ। मैं स्क्रिप्ट लिख रही, इस लड़की ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी दी, मेरी पूरी कॉपी फाड़ दी। अगर विवेक एडिटिंग करने लगते तो ये एडिटिंग नहीं करने देती, लैपटॉप खींचती है। बाय मैं चली, बाय। ओके बाय। हाँ आओ चलो चलो बाबू, चलो डाड़ा दे दो। लेकिन जा रहे लेके नहीं जा रहे क्या हम? बाय बाय। माँ ने रेडी कर दिया जानू को जाने के लिए, और इतनी एक्साइटेड हो रही ना। अभी इस लिफाफे के अंदर गिर गई थी जो लिफाफा रखा है, इसमें मुंह दे लिया था अभी इसने। चलो जानू चलो। माँ अभी इसको छोड़ दो, छोड़ अब ना मुझे दियो। अब आपको मैं जा रही हूँ, देखिए क्या ना। चलो चलो जानू, बाय जानी। हो बाय। माँ जा रही। राजा मैडम बनाऊं मेरी ड्राइंग। जल्दी आ, चलो। जाओ जाओ चलो जाओ माँ के साथ। तो गाइस जानू जा रही है थोड़ी देर के लिए, माँ इसका दूध लेके इसको लेके जा रही है। जब तक मैं रेडी हो जाऊंगी फिर हम लोग फटफट कोशिश करेंगे अपना फटफट शूट खत्म कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मेरी खुशी चौधरी वाली वीडियो देखने मिलेगी। और प्लस आज मुझे बहुत जरूरी काम करना है कि मुझे अपने विंटर्स के कपड़े ढूंढने हैं। मेरे विंटर्स के कपड़े ही लगता नहीं कहाँ चले गए हैं। इसे आधे घंटे से पिछले कुछ इडली डालने की कोशिश कर रही है और चल ही रही है, पता नाप रही है, क्या कर रही है, तोल रही हो। खोल के ला रही ना, काट के सामान सारे डब्बों में पैक। मुझे लग रहा है नाप रही मेरे हो। मुंह में पानी आ रहा है, सीधे डाल रही हूँ जल्दी। वाओ द इडली वो पापा को नहीं देने के ना। इंडिया की इडली, फेवरेट इडली। ये वाली इडली गाइस मेरी फेवरेट है यहाँ की। इसको देख के ना मुझे ऐसे मुंह में ना से पानी आने लग जाता, मुझे और भूख लग गई। तो गाइज मैं अर्ली डिनर कर रही हूँ ताकि मैं लेट दूध पीऊँ और फिर मैं जल्दी सो जाऊँ। बट मुझे लग रहा है मैं सो नहीं पाऊंगी क्योंकि 8 बज चुके हैं। 9 बजे तक हमारा शूट स्टार्ट होगा और फिर 2-3 घंटे शूट आराम से चलेगा। सो गाइज आफ्टरनून के बाद से हम थोड़ा भी व्लॉग नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये है कि विवेक की जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब आफ्टरनून तक ही अपने आप को मैनेज कर रहे थे तो हमें लग रहा था ठीक है, बट जो इंजरी है ना वो भी इतनी प्रॉब्लम करने लग गई थी कि मेरा बेटा बेचारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि यार अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला है
कि हमें ऐसा लग रहा है कि छोटी सी मतलब ज़्यादा मेजर नहीं, तो छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सुबह फिर मामा जी को कॉल किया, सुबह मामा जी आ रहे हैं, तो सुबह वो सर्जरी विवेक की होगी। उसके बाद अप्रोक्स 1 महीने तक इनका ऐसा है कि वर्कआउट नहीं करना है, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1-2 दिन तो रेस्ट भी करना है। वो मतलब इनिशियली 10-15 दिन है शुरुआत के, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब इनिशियली 15 दिन थोड़ी केयर करनी है, केयर करनी है खाने का, और ज़्यादा वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने तो बोला था 20 डेज 25 डेज नहीं कर सकते, बट विवेक बोल रहे हैं मुझे पेन है तो मैं अपनी तरफ से 1 मंथ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। तो घूमना भी हमारा जो प्लान भी बने थे आगे के, वो भी अभी थोड़े से हम लोग डिले करेंगे, बट ठीक है। इससे ऐसा है कि हम लोग फैमिली में रहेंगे तो थोड़ा और फैमिली टाइम मिल जाएगा। आज चिल्ड्रंस डे था तो हम लोगों ने ऐसा प्लान बना के रखा था कि हम लोग बाहर जाएंगे, बच्चों को थोड़ा इन्जॉय करवाएंगे। बट मैंने राजा से प्रॉमिस किया है कि आज नहीं तो मैं कल आपको पक्का लेके जाऊँगी। डैडा नहीं जा पाएंगे क्योंकि विवेक तो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो मैं पापा के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ, सब बच्चों को लेके मैं और माँ जाएंगे, इनकी शॉपिंग भी करवा के लेके आएंगे और इनको थोड़ा घुमा के लेके आएंगे, है ना। एंड यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्लॉग आप लोगों के पास डेली व्लॉग पहुंचना भी चाहिए, आपको डेली अपडेट भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सब चीज़ें हुई, क्या सब चीज़ें घटी हमारे साथ। तो जब हम पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं तो मुझे ऐसा रहता है कि आपको ये भी पता लगना चाहिए कि हर चीज़ों में सुख भी है, दुख भी है। तो दुख किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकता है, जैसे अभी हमारे सामने ऐसे आ गया। एंड मुझे था कि आपके साथ डिस्कस करूँ। हम लोग कितनी चीज़ें प्लान कर रहे थे, मैं बताती हूँ। आपने परसों देखा था व्लॉग में, हमारा ब्रांड का सारा काम हो गया है, सारा सामान आ गया, बस शूट ही बाकी है और कोई चीज़ बाकी नहीं है। शूट के लिए सामान सारा आगे ऊपर रखा हुआ है, जितनी भी फिटमेंट थी सब आगे रखी हुई है। 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन करेंगे जल्दी से जल्दी। नहीं, पहले आप अपना टाइम लो, जब आपको लगे 2-3 दिन में कि हाँ आप ठीक फील कर रहे हो, उसके बाद मैं ऐसा बोलती हूँ कि कुछ भी हो, अगर फैमिली आपके साथ में तो आप पॉजिटिव ही फील करते हो। तो पंजाबी मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी को भी मैंने वैसे नॉर्मली बताया कि मम्मी अभी हमें क्योंकि तब तक हमें भी नहीं पता था कि डॉक्टर के पास जाएंगे, है पेन लेकिन डॉक्टर बताएंगे। बट पेन के बाद भी विवेक ऐसे खुश है ना, क्योंकि हम लोग सारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ से अच्छा लग रहा है। इवन माँ बार बार कह रही है कि ये दर्द काश मुझे मिल जाता। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है माँ का यही रहता है। फिर यूवी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी। और कल एक और चीज़ है, कल मॉर्निंग उठ के जानू को इंजेक्शन लगना है। कल बड़ा हार्ड डे है, कल इनकी छोटी सी सर्जरी होनी है, फिर जानू को इंजेक्शन लगना है। तो कल दोनों बाप बेटी तो दर्द में होने वाले हो। और मतलब कुछ लोग मुझे पता है फिर कमेंट करने वाले हैं एक्चुअल में हुआ क्या। लास्ट आपको पता होगा कि मैं 3 दिन पहले से क्रिकेट खेलने गया। उस दिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जिस दिन मैं क्रिकेट खेल के आया तो फिर मेरे थाइस पे एक इंजरी होगी। वो मतलब थोड़ी छोटी थी उस टाइम तक, और जब मैं उसको देखता रहा तो क्रिकेट खेलते खेलते इतना हो गया कि अब मुझे थाइस पे लिटरली हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है, इस वाले लोअर थाई जिसको हम बोलते हैं इनर थाई पे। और इनर अब थाई में वो भी इतना पड़ गया कि अगर उस पर ट्रैक सूट भी टच हो रहा है, जीन्स वगैरह टच हो रही है, तो अब वो इतना फील होने लग गया कि डॉक्टर लगातार इंजेक्शन लगा रहा है। शोल्डर में अभी तक मेरे पेन चल रहा है, क्योंकि वो क्या करता है कि वो पेन किलर्स देता है कि चलो पेन थोड़ा ठीक हो जाए। अब उसको क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर ने बोलता है कि आज रात तक उसको रिलैक्स करेंगे, जिससे वो पेन कम हो, और परसों सुबह वो ट्रीट कर देंगे उसको, जो भी टाँके वाके उसमें लगेंगे तो उसको ठीक कर देंगे। अभी कॉटन वोटन रख के उसको मतलब पूरी ड्रेसिंग होती है। सुबह भी यार ड्रेसिंग करने गया था तो ड्रेसिंग करा के आया, तो अब टचवुड उतना पेन नहीं है। तो लेकिन ऐसा हो रहा है कि उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा मन करता है लेट रहा हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ कि सबके साथ इंजॉय करूँ। सबका ऐसा लगना चाहिए कि भाई घर में कोई बंदा किसी को दिक्कत होगी है तो सबको लो फील ना हो, पॉजिटिव रहें सब लोग। तो कल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं पॉजिटिव हूँ, बट विवेक को ऐसे देख के लगा कि मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये पूरा इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे ठीक है ऐसे आगे बोले, अरे ठीक। बीच बीच में मुझे अंदर जाके कह रहे यार मुझे इतनी दिक्कत होगी यार, तूने पूछा। मैं कहा यार मैं कितना ना पूछ रही हूँ मुझे, क्योंकि तब तक मुझे भी नहीं पता था कि इनको इतना पेन हो रहा है। बट फिर भी ये, लेकिन मैं ऐसी कंडीशन में होती ना, मैं हाँ हालांकि मेरे भी जल्दी पैर टिकते नहीं है बेड पे, बट फिर भी मैं पड़ जाती मेरे। तो लेकिन अगर मैं आपको पेन का बताऊँ ना, तो मुझे इतना पेन है, इतना 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 पेन है, मतलब कि आई कांट टेल यू। मतलब लाइफ में शायद मुझे इतना पेन कभी हुआ होगा जितना अब पेन में फील कर रहा हूँ। मतलब विवेक दिन के 10,000 स्टेप आराम से चल जाते हैं, लेकिन आज मैं बताती हूँ आपको, मुश्किल से आपने 100-200 स्टेप चले होंगे। 50 स्टेप 50-100 मतलब बस आप धीरे धीरे, ये दोपहर में ऊपर चले गए थे, मैं थोड़ी देर ना बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। और फिर क्या, क्योंकि देखो नीचे राजा गेम खेल रहा था, उधर जानवी खुशी के साथ खेल रही थी, और बाहर शायद भाई और टीवी देख रहे थे। तीनों टीवी बिजी थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो वो दिमाग में वैसा भी हो जाता है। मुझे उस टाइम पे ऐसा था, इतनी आवाजें आ रही थी, तो मुझे ऐसा है मैं थोड़ी देर ऊपर चला जाऊँ, लेट जाऊँ। मैं जब इनको कितने बजे गया था? 1 बजे ऊपर गया था। 1 बजे की मैं आपको 5 या 6 बजे मैं गई। वो भी मैंने बोला माँ इन्होंने ना सबसे कुछ खाया नहीं है, क्योंकि
इनका लंच हम ऊपर लेके चले गए, तो लंच के बाद इनको ऐसा होता थोड़ा स्नैक्स खा लूँ। शाम होगी कुछ नहीं खाया, फिर मैं गई इनके पास, मैंने कहा आप एक काम करो, उठ के थोड़ा नीचे आओ, आपको अच्छा लगेगा। फिर ये नीचे आए और उस टाइम तक भी हमारा ऐसा हो रहा था कि यार क्यों हो गया। तो लिखा होता है वो होना होता है। सबसे अच्छा है कि आप पॉजिटिव रहते हो। बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरी फिंगर में भी इंजरी हुई थी, मैंने आपको ब्लॉग में बताया था शायद। उस इंजरी के सामने ये 5% भी नहीं है। मतलब ये इतनी बड़ी इंजरी थी, जबकि अभी मुझे लग रहा था नेल निकलने वाला है मेरा, ये भी नेल निकलेगा। तो कितना लगा होगा कि नेल निकलेगा अब मेरा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कुछ भी इंजरी नहीं थी उसके सामने। तो धीरे धीरे लेकिन मैं आपको भी कहूँगा हमेशा लाइफ में बी पॉजिटिव गाइस। बहुत बार ऐसे दिन आएंगे कि आप बहुत नेगेटिव फील करोगे, बहुत बार ऐसे आएंगे पॉजिटिव फील करोगे, लेकिन एक जैसा दिन कभी नहीं रहेगा। जब डेली आप रोज सुबह उठोगे, भगवान का धन्यवाद करो और कहो इस लाइफ के लिए जो उन्होंने हमें लाइफ दिया। हमारे आसपास भी इतनी चीज़ें घट रही हैं दिन रात की, देख के अब खुशी को मुझे इतना डर लगने लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है फैमिली में, कोई रिलेटिव में, कोई दूर के सुनने में कोई आता है। अभी हाल फिलहाल में मुझे पता लगा कि बंगी जंपिंग करने हम लोग गए थे, सेम जगह से कोई बंगी जंपिंग करने ऋषिकेश गया था, राजपुर गिर गया और उसको बहुत मेजर इंजरी हुई। अभी मुझे नहीं पता कि वो बंदा बचा है या नहीं बचा, लेकिन अभी तक जो मेरी लास्ट अपडेट मैंने देखी थी कि इतनी मेजर इंजरी हुई थी। तो मैं आप लोगों को भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई अपना ध्यान रखो प्लीज़। और मैं उस दिन छेड़ भी रही थी आपको, मैंने बोला, इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को ना ऐसे चोट लगी। मैंने बोला लोग क्रिकेट खेलने जाओगे, पापा और मैं बैठे क्रिकेट खेलने जाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और हमारे प्लान्स ऐसे बन रहे थे कि अभी मेरा बर्थडे आने वाला, तो हम पापा और माँ ऐसे बोल रहे थे तुम लोग एक काम करो, बर्थडे पे कोई आउट ऑफ इंडिया जाओ। जानू अब 6 महीने की हो गई, तो अब उसके साथ आप फर्स्ट ट्रिप मार के आओ। तो उस टाइम तक हम लोग सोच रहे थे, इवन परसों, मतलब ऐसा होता है जो सोचा होता कभी नहीं होता। मेरा बर्थडे तो आप मेरे साथ हो, तो बर्थडे हाँ। कल इतनी खुश हो रही थी हम लोग, एक तो इस चीज़ को, दूसरा मैंने बोला फाइनली शौर्य और आ रहे हैं। शौर्य और कल वापस आ रहे थे सुबह में, बट आज ही पता चला कि शौर्य को अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उनका बैंक का कुछ काम है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे, तो वो थोड़ा डिले हो गया। तो जो सोचते हैं प्लान कभी वैसे नहीं होता, जो लिखा होता है वैसे होता है। जब वो लोग गए थे मैं उनको ऐसे बोल रहे थे कि यार ऐसा नहीं, उन्होंने कहा नहीं भैया 15 तारीख में हम वापस आ जाएंगे। मैं यार ब्रो ऐसा नहीं होता, टिकट कंफर्म था, सब कुछ था। टिकट के लिए मैंने कहा बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी होती है कि कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, काम सबसे बड़ी चीज है। अगर काम उल्टा सीधा होगा तो पक्का रुकना पड़ेगा, वही बात सच होगी। बच्चा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। सो गाइज कोई बात नहीं, कल मामा जी भी आ रहे हैं, सुबह मामा जी से बात होगी, मामा जी आ जाएंगे सुबह। और सुबह में कोई नहीं, कल का दिन हम लोग आपको पूरा पॉजिटिव करेंगे। और हम लोग तो हैं ही घर पे, मस्ती जानू यही होगी, सबके साथ मस्ती लेंगे। बाबू का ध्यान रखना, जब तक आप पॉजिटिव करोगे जब तक मैं आ जाऊंगा वापस। हाँ आप आ जाओगे, तो मामा जी और जाएंगे साथ में, माँ जाएंगी साथ में, बच्चों को मैं रखूंगी। और मैंने राजा को बोला है अभी डैडा की थोड़ी तबीयत खराब है, जब डैडा ठीक हो जाएंगे फिर आपका चिल्ड्रन डे तो पेंडिंग है ही, वो तो आप हमारे बच्चे हो, तो वो तो हम मनाएंगे और फिर हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। आज यूवी को लेके गया था लेकिन उसने कहा नहीं, जब सब तबीयत ठीक हो जाएगी सबकी तब सेलिब्रेट करूंगा। कि जब सब ठीक हो जाएंगे, यूवी की भी तबीयत खराब है। ठीक है गाइज, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल मैं आपको अपडेट देती हूँ, जो भी होगा जैसा भी होगा। कल आपको बस व्लॉग में मेरी शक्ल ज्यादा झेलनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे रोज कमेंट्स करते हो, इतना अच्छा लगता पढ़ के। मैं भले कोई और काम करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से एक एक कमेंट को लाइक करती हूँ, एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपको भी कुछ बोलना होता है कमेंट्स में बोल दिया करो, सेम डे तो मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ। सो अभी के लिए हम लोग भी, मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि जानू सो चुके, माँ पापा भी सो चुके हैं। सुबह जल्दी उठना, सारे काम खत्म करने हैं। सो लव यू गाइज, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में विद फुल पॉजिटिविटी। आप भी बहुत सारी प्रेयर करना कि जो भी है सब अच्छा अच्छा हो जाए, और फिर हम कल आपको ऐसे व्लॉग करते मिले। सो बाय बाय गाइज, बाय बाय।